हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं श्वास रोग के बारे में। श्वास रोग की सबसे पहले निरुक्ति देखें तो क्या लिखा गया है? श्वस प्राणने धातु से श्वास शब्द बना है। ठीक है, जैसे वहाँ कसगतौ धातु थी कास रोग में, उसी तरीके से श्वास रोग में कौन सी धातु है? श्वस प्राणने। ठीक है, ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीजें। जिस रोग में प्राण व स्रोतस में अवरोध होने से सांस लेने व छोड़ने में, यानी कि एक्सेल और इनहेल, इन दोनों में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसमें कष्ट होता है, पेन होता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं? श्वास रोग कहते हैं। आचार्य चरक ने श्वास रोग को गंभीर और प्राणहर रोग माना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है? पूरा जो ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसको हम ब्रोंकाइटिस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो रोग है वो गंभीर और प्राणहर रोग है। इससे क्या हो सकती है? अगर पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। श्वास रोग को आचार्य चरक ने पित्त समुद्भव कहा है। ये बहुत खास बात है कि ऐसा बोला है कि जो श्वास रोग की उत्पत्ति है वो पित्त स्थान यानी कि नाभि से होती है। तो खास बात है, ये याद रखने वाली है। श्वास रोग को कैसा कहा है? पित्त समुद्भव। यदि हिक्का व श्वास रोग का उचित समय पर उपचार नहीं किया गया, आचार नहीं किया गया, उपचार नहीं किया गया, तो ये रोग आशी विष के समान शीघ्र ही मार डालता है। तो ये क्वेश्चन भी AIPCT में पूछा जाता है। कौन सा रोग, मतलब वो पूरा लैंग्वेज बना के देंगे, कौन सा रोग है जिसको ठीक करने पर, ये ठीक न करने पर ये आशी विष के समान शीघ्र ही रोग प्राणी के प्राण को हर लेगा, तो वो है श्वास रोग। निदान जैसे हमने हिक्का में देखे वैसे ही रहेंगे। इसके भी पूर्व रूप खास है। क्या होगा? आना होगा। हिक्का में तो क्या होता है? आटोप होता है। यहाँ पे क्या होगा? आना होगा, पार्श्वशूल होगा और हृदय में पीड़ा। ये तीन इसके क्या रहते हैं? पूर्व रूप रहते हैं। तो ये पूर्व रूप भी खास है, 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर संप्राप्ति देखे तो संप्राप्ति में क्या हुआ कि व्यक्ति ने निदान सेवन किया। पूरे प्राण व स्रोतस में निदान वात कफ वाले चलेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो निदान में कौन से निदान सेवन किया जिससे वात का क्या हुआ? प्रकोप हुआ, और कफ का क्या हुआ? प्रकोप हुआ। कफ प्रकोपक जितने भी निदानों का सेवन किया उससे व्यक्ति की जठराग्नि क्या हो जाएगी? मांद्य हो जाएगी। अब जठराग्नि मांद्य हो जाएगी तो जो भी उसने आहार किया उसका पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो क्या बनेगा? आम विष बनेगा। और आम विष बनेगा यानी कि रस धातु, अपक्व रस धातु बनी। रस धातु की क्या हो गई? दुष्टि। अगर रस धातु की दुष्टि होती है तो रस का मल भाग यानी कि कफ अत्यधिक मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे मूलभूत कफ का प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन होगा। कफ का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि रस धातु दूषित हो गई है तो वो खुद ना बन के क्या बनाएगी? मल ज्यादा बनाएगी। जो बड़ा हुआ कफ है वो कहाँ जाएगा? प्राण व स्रोतस में जाएगा। वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, अवरोध करेगा। और अगर अवरोध हो गया कहीं का तो वायु का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। अगर वायु नहीं निकल पाएगी तो प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होने से क्या हो जाएगा? बीमार गमन हो जाएगा। और व्यक्ति को श्वास लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं? श्वास रोग कहते हैं। क्लियर है? तो ये थी इसकी संप्राप्ति। फिर उसके बाद देखे कि हमने अभी एक लाइन पढ़ी कि श्वास रोग जो है उसको क्या कहा गया है? पित्त स्थान समुद्भव कहा गया है। अर्थात श्वास रोग में आमाशय की विकृति अभीष्ट है, क्योंकि पित्त का स्थान जो है आमाशय बोला गया है। आचार्य चरक ने पित्त का स्थान क्या बोला है? आमाशय बोला है। कफ का स्थान क्या बोला है? और बोला है। तो पित्त स्थान समुद्भव से हमें क्या क्या समझना है कि श्वास कब होगा? जब आमाशय में किसी तरह की क्या होगी? दुष्टि होगी। और आमाशय की दुष्टि को हम किससे समझते हैं? अग्निमांद्य से, क्योंकि अग्निमांद्य से ही सारे रोगों की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे अगर अग्निमांद्य होगा, आमाशय में दुष्टि होगी, आम बनेगा और श्वास रोग उत्पन्न होगा। इस तरीके से इस रोग की क्या चलेगी? संप्राप्ति चलेगी। फिर बात करें इसके भेद की, तो भेद इसके 5 हैं। सारे भेद की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सारे ही खास है। सबसे पहला भेद आता है महाश्वास, दूसरा है ऊर्ध्व श्वास, तीसरा है छिन्न श्वास, तमक श्वास, जिसका अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तमक श्वास 5 और 10 मार्क्स में कई बार किसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तमक श्वास का अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत बार आया है, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो तमक श्वास भी आपको अलग से इलेबोरेट करके पढ़ना है। और 5th भेद आता है इसका क्षुद्र श्वास। अब इसमें भी खास चीज ये है कि जो महाश्वास है और ऊर्ध्व श्वास है, इसमें कौन से दोष की प्रधानता रहती है? वात की प्रधानता रहती है। और जो छिन्न श्वास है इसमें वात और कफ दोनों रहते हैं।
तमक श्वास में हमेशा कफ बढ़ा रहेगा, हमेशा, क्योंकि इसमें कफ का अत्यधिक जो है वो कफ की वजह से अवरोध मेनली होता है, इसलिए इसको कफादिक कह दिया। और क्षुद्र श्वास जो है वो वायु के कारण होती है, बहुत इजीली ठीक भी हो जाती है। तो क्षुद्र श्वास कौन सा रोग हो, क्षुद्र श्वास में कौन से दोष की अधिकता रहेगी, वायु की। ठीक है, फिर भेद के अकॉर्डिंग इनके लक्षण देखे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाश्वास की। महाश्वास में क्या होगा, मत वाले सांड की, ये एक प्रशस्ति इसके लिए कह लो, उपमा कह लो, ऐसे दी गई कि जो महाश्वास का रोगी है उसमें जब भी वो श्वास लेगा तो इस तरीके की गर्जन सुनाई देती है, जैसे कोई मत वाला सांड है वो, उसके समान जो शब्द निकलेगा वो कौन सी श्वास में निकलेगा, महाश्वास में। इस व्यक्ति का श्वास रोग इतना बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए इसका ज्ञान विज्ञान क्या आसपास चल रहा है, ठीक है, ये उस फेज में नहीं होता है कि इसके आसपास क्या चल रहा है, इन चीज़ों पे इसका ध्यान नहीं होता है, क्योंकि पहले खुद को सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम है, तो ज्ञान विज्ञान इसका क्या रहता है, एकदम लुप्त रहता है। श्वास की ध्वनि इतनी तेज होती है कि दूर तक सुनाई देती है, बोलते बोलते रुक जाएगा, क्योंकि सांस नहीं आती है उसको, ऑक्सीजन कमी है बहुत ज़्यादा, तो बोलते बोलते रुक जाता है, बाड़ी रुक जाती है, नेत्र इसके चंचल रहेंगे। और एक खास लक्षण है इसका विकृता अक्षानयन, यानी कि मुख और नेत्र दोनों की विकृति, क्योंकि बहुत लंबी लंबी जो है सांस लेने की कोशिश करेगा, पूरा मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेगा, तो नेत्रों में और चेहरे पर इसकी विकृति दिखाई देती है। फिर आता है ऊर्ध्वश्वास। ऊर्ध्वश्वास में क्या होगा, प्राण व स्रोतस के श्लेष्मा के आवृत हो जाने के कारण, क्योंकि कफ इतना बढ़ गया, प्राण व स्रोतस पूरा कफ से आवृत हो गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये वात प्रधान है, अब वायु प्रधान कैसे है कि कफ ने पूरे स्रोतस को अवरोध कर लिया, तो वायु तीव्र गति से क्या होती है, प्रकोपित होती है और ऊर्ध्वश्वास को उत्पन्न करती है। अब इसमें वायु का रास्ता रुक जाता है, तो वायु पूरा एक्सेल प्रॉपर नहीं हो पाता है, वायु बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए रोगी देर तक सांस छोड़ता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन करेगा, देर तक सांस छोड़ेगा। अंतः श्वसन में भी कठिनाई होगी, क्योंकि कफ भरा हुआ है पूरे मार्ग में, तो अंतः श्वसन में भी उसको कष्ट होगा। अंतः श्वसन में कष्ट होने से रोगी को उतनी देर तक अंदर जितना उसको सांस खींचना चाहिए था वो नहीं खींच पाता है। रोगी की दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है, सांस लेते हुए आंखें एकदम ऊपर चढ़ जाती हैं, तब में प्रवेश, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, अचानक से ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो चक्कर आ जाता है, तब में प्रवेश कर जाता है, बार बार मूर्छित हो जाता है, स्वर विकृति हो जाएगी, और गर्भ स्थान में वो सॉरी मर्म स्थान में क्या होती है, यानी कि शंख आदि जो मर्म प्रदेश है इनमें क्या होगी, वेदना होती है। फिर आता है छिन्न श्वास। छिन्न श्वास में रुक रुक के सांस है, छिन्न रुक रुक के सांस ले रहा है, क्योंकि वात और कफ दोनों है, तो दोनों ही अपनी अपनी जो भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे रुक रुक के सांस लेगा, मर्म स्थानों में पीड़ा होने से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे लगेगा सांस रुक गई, मर गया, सांस नहीं आ रही है, श्वास लेना वो बंद कर देता है, स्वेदा आधिक्य, क्योंकि जो उसकी जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है वो भी ज़्यादा काम कर रही होती है, पूरी ताकत लगाता है वो सांस लेने में, इसलिए उसको क्या है, स्वेटिंग भी आना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मूर्छा भी आ सकती है। ठीक है, एक आंख उसकी क्या रहती है, लाल रहती है, और आंखें हमेशा, क्योंकि जोर लगाएगा वो, तो आंखें हमेशा कैसी रहती हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, तो आंखें हमेशा कैसी रहती हैं, अश्रुपूरित रहती हैं, और रक्त एवं लोचना, ये लक्षण आपको याद रखना है, एक आंख उसकी लाल रहती है, एआईपीजीटी में बहुत बार पूछा भी गया है। संज्ञा हानि रहेगी, मुखशोष हो जाता है, और ये जो श्वास है प्राणों को हरने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है शुद्र श्वास। शुद्र श्वास में वायु कारण था, हमने पढ़ा था, तो अगर रुक्ष पदार्थों का सेवन किया है, अतिश्रम किया है, बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया है, जिससे वायु कुपित होगी, वायु कुपित होकर के क्या करती है, शुद्र श्वास को उत्पन्न करेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसको शारीरिक कष्ट कुछ नहीं होगा कि आंखें टेढ़ी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, पसीना आ रहा है, मुंह से आ रहा है, ऐसे कोई लक्षण उसको नहीं आएंगे। थोड़ी देर रेस्ट करेगा, अपने आप ही श्वास का वेग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये देखिए वो चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कहीं दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो एकदम होता है ना सांस फूल गई, लेकिन थोड़ी देर बैठे या आराम किया तो वो ठीक हो जाता है, तो वही होता है शुद्र श्वास। फिर आती है आपकी सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट श्वास है तमक श्वास, बहुत बार पूछा गया है, अगर आपको ये कोटेशन याद हो सकता हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि अलग से इसका क्वेश्चन आता है तमक श्वास का, तो फिर वो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, प्रतिलोम गति वाली वायु प्राण व स्रोतस में जाएगी, जाकर के क्या करती है, जो गर्दन नेक रीजन है और सिर है उसको क्या करेगी, पूरा वायु गमन कर रही है तो सब में स्तंभ करती जाएगी, जकड़ाहट करेगी,
फिर वहाँ पे जो कफ स्थित है उसको क्या करेगी, उसकी जगह से निकालेगी, यानी कि कफ को उबाड़ करके सबसे पहले तो उत्पन्न होता है प्रतिशय। तो तमक श्वास में सबसे पहले प्रतिशय की उत्पत्ति होगी, फिर वो कफ जो अपनी जगह आराम से बैठा था उसको वायु निकाल के गले के रास्ते में ले आई, तो वो कफ क्या करेगा, घरघराहट करेगा। तो गले में घरघराहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राण को पीड़ा पहुंचाने वाला श्वास रोग उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तमक श्वास कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि निदान सेवन किए, ठीक है, सन्निकृष्ट हो सकते हैं, विप्रस्त। सन्निकृष्ट यानी कि जिनसे तुरंत ही वात का प्रकोप होता हो, विप्रस्त यानी कि जो पहले संचय हुआ फिर प्रकोप हुआ। जैसे शीत ऋतु है तो कफ का संचय हुआ उसमें, फिर वसंत में जाके प्रकोप हो गया। वर्षा ऋतु में वात का संचय हुआ, फिर आगे जाकर के वो कुपित हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो है ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हुआ, फिर वर्षा में वो जाके कुपित हो गई और प्रातः काल में कफ कुपित रहता है। तो इस तरीके की ये सन्निकृष्ट और विकृष्ट निदानों का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है, उससे क्या होगा, कफ बढ़ेगा, कफ मार्ग को रोकेगा, कफ मार्ग को रोक लेगा तो वायु का रास्ता रुक गया, तो वात का प्रकोप हुआ, बीमार गमन हुआ, तमक श्वास की क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। लक्षण कैसे आएंगे इसमें, पहले तो वही ऑक्सीजन लेवल डाउन, तो तम में प्रवेश कर जाएगा। कास के साथ कफ के बाहर निकल जाने पर रोगी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कफ ने क्या कर रखा है, मार्ग का अवरोध कर रखा है, पूरा मार्ग रोक रखा है। तो जैसे ही वो कफ पूरा निकल जाएगा तो वायु का रास्ता क्लियर, इसलिए रोगी को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और अगर कफ बाहर नहीं निकला तो इतना ज्यादा खांसेगा, खांसते खांसते मूर्छित भी हो सकता है। रोगी को बैठेगा तो लाभ मिलेगा, क्योंकि फिर वायु का मूवमेंट थोड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, लेटेंगे तो वायु जो है सॉरी, लेटेंगे तो वायु इधर-उधर पार्श्व में गमन करती है, इसीलिए पेन ज़्यादा होता है, तकलीफ ज़्यादा होती है। तो लेटने पे तकलीफ बढ़ जाती है, बैठने पे उसको आराम मिलता है। उष्ण पदार्थों से वात और कफ दोनों की शांति होगी तो आराम मिलेगा उसको। स्वास्थ्य कष्ट के कारण कठिनाई हो रही है, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, तो पसीना भी आएगा और ऐसे लगेगा कि इसकी आँखें बाहर निकल आएँ। वर्षा ऋतु, शीतल वायु, शीतल आहार व पेय से तमक श्वास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ठंडी-ठंडी चीज़ें तुरंत ही वात और कफ दोनों को बढ़ाएगी और तमक श्वास बढ़ जाएगा। दूसरी खास बात पूछी जाती है एग्ज़ाम में, नवीन होने पर साध्य है, 1 वर्ष पुराना तमक श्वास जो होता है वो याप्य होता है या कृच्छ साध्य होता है। बहुत खास चीज़ है, यही पीजीटी में बहुत बार पूछा जाता है। तमक श्वास 2 तरीके का होता है, 2 भेद होते हैं, प्रतमक और संतमक। प्रतमक जो श्वास है उसमें ज्वर के साथ मूर्छा भी हो सकती है। संतमक में क्या होता है, कपोत की समान गले से कूजन करेगा, दम बढ़ेगा। लेकिन खास बात ये है, जो संतमक जो श्वास है ये थोड़ी बढ़ी हुई स्टेज होती है। पहले अगर तमक श्वास है तो पहले प्रतमक श्वास आती है, फिर संतमक आती है। तो संतमक में क्या होता है, पित्त इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए शीतल उपचार से इसमें शांति मिलती है। वैसे तो ये नॉर्मल जो तमक श्वास है, नवीन तमक श्वास है, उसमें ठंडी चीजें खाई तो वात कफ का प्रकोप ज्यादा होगा और वो बढ़ने लग जाएगा। लेकिन संतमक क्या होता है, थोड़ी क्रॉनिक होती जाती है, तो उसमें पित्त भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब पहले उसमें शीतल उपचार से शांति मिलती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए इसका चिकित्सा सिद्धांत। चिकित्सा सिद्धांत में क्या होगा, चिकित्सा सिद्धांत क्या है, ये मैंने आपको हिक्का में भी बोला था कि इसका कोटेशन आपको याद रखना है। तो हिक्का श्वासार्जितम स्निग्धै आदौ स्वेदौ उपचारेत आक्त लवण तेलेना नाड़ी प्रस्तर शंकरै। खास है इसका चिकित्सा सिद्धांत, कोटेशन आप सबको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहले की 3 श्वास की तो हम चिकित्सा ही नहीं करेंगे। माँ है, ऊर्ध्व है, छिन्न है, ये सारी क्या है, असाध्य है, और शुद्र अपने आप ठीक हो जाती है विश्राम करने से। तो हम मेनली अगर बोले थे, हमने चिकित्सा सिद्धांत किसका पढ़ा, तमक श्वास का। ठीक है, तो मुख्य रूप से पेशेंट भी किसके मिलेंगे, तमक श्वास के मिलेंगे, और इसकी चिकित्सा बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसे आपने हिक्का में पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हमें रोगी को जिस भी निदान के कारण उसको श्वास रोग हुआ है उसका मना करना है, निदान परिवर्जन चिकित्सा करानी है। फिर सेंधव और तिल का तेल लेकर के, तिल का तेल में सेंधव मिला के वक्ष पे मर्दन करना है, और जितने भी स्निग्ध द्रव्य है उससे नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद उस रोगी का कराना है। कफ बढ़ गया है तो उसके लिए हमें कफ को और बढ़ाना है, यानी कि स्निग्ध भोजन कराना है, फिर पूरे कफ को बाहर निकाल देना है वमन करा करके। ठीक है, तो कफ को बाहर निकालने के लिए हमने क्या करा दिया, वमन।
फिर कफ जैसे ही वमन कराते हैं, धूम्रपान कराना है तो मनस्विलादि धूम्रपान दे दो। अब तमक श्वास है, उसमें हमने पढ़ा था कि बाद में पित्त भी बढ़ जाता है, तो तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में जो पित्त बढ़े ही ना उसके लिए पहले ही विरेचन करा दो, या पित्त बढ़ चुका है तो बाद में विरेचन करा दो। तो विरेचन से कोष्ठ की शुद्धि, क्योंकि पित्त और कफ दोनों को बाहर निकाल देगा विरेचन, और वायु का क्या हो जाएगा, अनुलोमन हो जाएगा। वमन के बाद अगर वायु बढ़ जाती है तो वात के शमन के लिए आप मांस रस का सेवन कराइए। यदि रोगी बालक है, वृद्ध है, तो उसमें अगर आप वमन विरेचन नहीं करा सकते तो वात शमन के लिए आप स्नेहन करवाइए, यूषपान करवाइए, मांस रस का सेवन करा के उसकी संतर्पण चिकित्सा कराइए, क्योंकि बालक और वृद्ध इनमें बल तो वैसे ही कम रहता है, तो यहाँ हमें क्या करानी है, संतर्पण चिकित्सा करानी है। संशमन चिकित्सा में आप भारंगी नागरियोर देख सकते हो, इसमें भारंगी और नागर का कल्क मिलाकर के गर्म जल से उसको पिलाना है। गुड़ सरसों का तेल बराबर मिलाकर के गुड़ में सरसों के तेल में गुड़ मिला लिया और 3 सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हो इसका, ठीक है। विवितक का चूर्ण देना है मधु के साथ, और विवितक के चूर्ण को मधु के साथ क्या करना है, रोगी को चटाना है। रस में श्वास कुटार रस है, माँ लक्ष्मी विलास रस है, कफ केतु रस है, ठीक है। श्वास का चिंतामणि रस है, व्योषादि वटी में व्योषादि वटी, लवंगादि वटी, मरीच्यादि वटी, हाँ वासादि क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, कनकासव है, मनशिलादि घृत है, तेजोपत्यादि घृत है, दशमूल घृत है, और हरितकी में चित्रक हरितकी और व्याघ्री हरितकी। एकल औषध में बोले तो वासा और हरितकी श्रेष्ठ होंगे। बाकी पथ्य पथ्य का ध्यान रखना है, जैसे साठी चावल खिलाने हैं, शहद खिलाना है, जीवंती शाक है, अजाका दुग्ध है, और जो क्या नहीं खिलाना है जो कफ को बढ़ाए, भात को दूषित करे, तो घृत दही मछली ये सब क्या करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं खिलानी, यानी कि अभिष्यंती भोजन नहीं कराना है। तो ये था आपका श्वास रोग। और कहीं कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।